हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में अपने लेसन फर्स्ट से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स थे उनको सॉल्व किया था और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज न्यूमेरिकल्स की नेक्स्ट सीरीज लेकर आए हैं। और न्यूमेरिकल्स की नेक्स्ट सीरीज में आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं, तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स को। हमारा पहला क्वेश्चन है दो समान गोले। तो यहाँ पर ये जो पहला वर्ड लिखा हुआ है दो समान गोले, इसका मतलब है कि वो जो दो गोले हैं वो दोनों आपस में एक जैसे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है, कह रहा है दो एक समान गोले। एक समान गोले का मतलब ये गोला ए है, ये गोला आपके सामने बी है, लेकिन जिस धातु का गोला ए बना हुआ है उसी धातु का गोला बी भी है। मतलब ये दोनों जो जिस धातु के बने हुए हैं वो धातु क्या है, सेम है, दोनों के बिल्कुल एक जैसा। साथ ही साथ लिखा समान। समान गोले का मतलब है जितना आकार गोला ए का है उतना ही आकार गोले बी का भी है। मतलब धातु सेम है और आकार भी क्या है, सेम है। तो ऊपर जो ये वर्ड लिखा हुआ है दो समान गोले, इसका मतलब है जिस धातु का गोला ए है उस धातु का गोला बी है, और जितने आकार का गोला ए है उतने आकार का गोला बी है। इसका मतलब दोनों गोलों ए और बी की धातु और उनका जो आकार है, उनका जो साइज है वो दोनों का क्या सेम है। जिन पर विपरीत और असमान आवेश हैं, आवेश विपरीत है, अगर ए पर पॉजिटिव है तो बी पर नेगेटिव है, यदि ए पर नेगेटिव है तो बी पर पॉजिटिव है। कन्फर्म है, ये दोनों पे चार्ज अपोजिट है। अब मान लेते हैं कि ए पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव, या ए पर नेगेटिव और बी पर पॉजिटिव है, ये आप पर डिपेंड करता है। और असमान आवेश है, असमान का मतलब यदि इस पर Q1 चार्ज है तो इस पर Q2 चार्ज है। मान लेते हैं इस पर पॉजिटिव है और इस पर क्या है, नेगेटिव। वह 90 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब इनके केंद्रों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 90 सेंटीमीटर है। और उसके बाद आगे इसका सेकंड पार्ट है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो बल क्या होगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R²। ये बल होगा इनके मध्य। दो एक समान गोले हैं, आकार और साइज समान है, उसका मतलब 90 सेंटीमीटर पे स्थित है। दोनों पे आवेश अलग अलग है, असमान आवेश है, Q1 Q2 मान लिया। विपरीत प्रकृति का मतलब एक पर पॉजिटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव है, यदि पहले पे नेगेटिव है तो दूसरे पे क्या होगा, पॉजिटिव। ये हमने मान लिया। इनको स्पर्श करवाकर उतनी ही दूरी पर 90 सेंटीमीटर रख दिया और उनके मध्य इतना बल लग रहा है 0.025 न्यूटन। सबसे मेन जो इसमें कॉन्सेप्ट है, इनको स्पर्श करवाकर, जब दो गोले जो आकार में समान हैं हम इसे बोलते हैं सर्वसम। सर्वसम का मतलब सब कुछ एक समान। दो ऐसे गोले जो साइज में समान है और धातु भी सेम है, तो जब उनको स्पर्श करवाते हैं तो स्पर्श करवाने के बाद जो दोनों पे टोटल चार्ज होगा उस टोटल चार्ज का आधा आधा दोनों पे आ जाता है। जब भी दो गोले सर्वसम होते हैं, एक समान होते हैं, यानी आकार में एक समान होते हैं, उनकी धातु या उनकी जो प्रकृति है वो एक समान है, इसका मतलब ये होता है कि उन पर जो भी टोटल चार्ज है, जो टोटल आवेश है, कुल आवेश है, उस टोटल आवेश टोटल चार्ज का आधा आधा हो जाता है दोनों पर आवेश स्पर्श करवाने के बाद। तो स्पर्श करवाने के बाद क्या होगा, स्पर्श करवाने के बाद, तो स्पर्श करवाने के बाद ये गोला ए और गोला बी और दोनों को 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही हमने रखा है। तो इस पे चार्ज था Q1 और इस पर चार्ज था Q2 और दोनों का आधा Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2। अब बात ये आती है कि Q1 प्लस Q2/2 करें या Q1 माइनस Q2/2 करें, दोनों ही बात है। क्योंकि हम जब बल निकालते हैं तो हमें केवल परिमाण ही फाइंड करना होता है, तो Q1 प्लस Q2/2 कर लीजिए, या और अगर आप प्रकृति साथ लेके चल रहे हैं तो Q1 माइनस Q2/2 कर लीजिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो दोनों 90 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इसका मतलब इस पर चार्ज है Q1 प्लस Q2/2 और इस पर भी चार्ज होगा Q1 प्लस Q2/2। दोनों पे जो चार्ज होगा आधा आधा हो जाएगा।
जितना भी दोनों पे चार्ज है, इसका मतलब भी यही है Q1 माइनस Q2/2 का, कि जो चार्ज ए पे है और जो चार्ज बी पे है उसको दोनों का जोड़ने के बाद आधा आएगा। इसका मतलब भी यही है, जो चार्ज ए पर और जो चार्ज बी पर, उन दोनों को जोड़ने के बाद आधा आधा आएगा। माइनस का मतलब ये है कि हमने प्रकृति को ऐड कर लिया साथ में, और प्लस का मतलब हमने बिना प्रकृति ओनली परिमाण ऐड किया है, लेकिन दोनों का अर्थ सेम है। दोनों का अर्थ क्या है? सेम। क्या सेम है? कि दोनों पर जितना भी चार्ज होगा जोड़ने के बाद, स्पर्श करवाने के बाद, दोनों पे आने वाला जो चार्ज है कुल चार्ज का आधा आधा होगा। तो दोनों का एक ही मतलब है। दोनों को स्पर्श करवाने के बाद 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया, और उनके मध्य जो बल लग रहा है वो कितना है? F हमारे पास गिवन है 0.025 न्यूटन, और डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर में तो 90 × 10⁻² मीटर। तो अब देखिए, इसे हल करें हम क्वेश्चन को, तो बल कितना आएगा? देखिए, बल आएगा F बराबर K Q1 Q2/r² से। F की वैल्यू 0.025, K की वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है, Q1 + Q2/2 और Q1 + Q2/2 अपॉन में r²। r है 90 × 10⁻² का स्क्वायर। तो हल करो इसे, 0.025 इज इक्वल टू 9 × 10⁹। Q1 + Q2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 2 4 अपॉन में आएगा 90 का स्क्वायर 90 × 90 और 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴। तो ये आपके पास वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करें, पॉइंट हटाएं यहाँ से, तो पॉइंट का 1 000 1 2 1 और 2, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब जो आपका आंसर है उसके हम आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो क्या आएगा? देखिए, ये बचेगा 25/10 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 + Q2 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 × 9 × 9 81 10⁻⁴। इन वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 × 4 × 81 × 10⁻⁴ अपॉन में 10 अपॉन में 9 × 10⁹ अपॉन में आ गया, और यहाँ आएगा Q1 + Q2 का होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई और ये वैल्यू यहाँ अपॉन में। Q1 + Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 × 4 × 81 × 10⁻⁴ अपॉन में 9 × 10⁻⁴ और 10⁻⁹ 10⁻10। अब यहाँ होल स्क्वायर है, हम इसका अंडर रूट ले लें, तो 25 × 4 × 81 × 10⁻⁴ 9 × 10⁻10। और जब इसका रूट लेंगे तो रूट लेने के बाद क्या वैल्यू आएगी आपके पास? Q1 + Q2, Q1 + Q2, 25 का अंडर रूट 5, 4 का अंडर रूट 2, 81 का अंडर रूट 9, 10⁻⁴ का अंडर रूट 10⁻⁻², 9 का अंडर रूट 3, 10⁻10 का अंडर रूट 10⁻5। कैंसिल करो इसे, तो ये बनेगा 30 × 10⁻², ऊपर जाके पावर -5 हो जाएगी ये, तो 30 × 10⁻⁷, एक पावर इसमें से कैंसिल हो जाएगी, तो ये बनेगा 3 × 10⁻⁶ कूलाम। 3 × 10⁻⁶ कूलाम Q1 + Q2, और हम इसे ले सकते हैं Q1 + Q2 इज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलाम।
क्योंकि 10⁻⁻6 का मतलब होता है 1 माइक्रो। अब हम ध्यान से देखें तो जब हमने दोनों गोलों को स्पर्श करवाया था ए और बी को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो दोनों पे अंतिम जो चार्ज था वो क्या था? अंतिम चार्ज था Q1 + Q/2 ए गोले पर, और बी पर भी कितना था? Q1 + Q2/2। दोनों पे चार्ज ये था। हमारे पास Q1 + Q2 की वैल्यू है। उसने बोला था अंतिम आवेश क्या होगा। हमने देखा कि जब दोनों गोलों को हमने स्पर्श करवाया था तो दोनों गोलों पे अंतिम आवेश था Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2। तो दोनों गोलों पे तो अंतिम जो आवेश होगा वो Q1 और Q2 का आधा होगा। हमारे पास Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रोकूलम। लेकिन अंतिम आवेश क्या था? Q1 + Q2/2। तो अंतिम आवेश था Q1 + Q2/2। Q1 + Q2 की वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रोकूलम अपॉन में 2। तो कितना आंसर आएगा? 1.5 माइक्रोकूलम। 1.5 माइक्रोकूलम कह सकते हैं, या 1.5 × 10⁻⁻6 कूलम। ये आपका अंतिम आवेश है दोनों गोलों पर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यदि आपने विद परिमाण ना लेकर प्रकृति लिया होता विद नेचर, तो यहाँ अंतिम आवेश होता Q1 - Q2, Q1 - Q2/2, Q1 - Q2/2। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर चल रहा होता है Q1 - Q2, Q1 - Q2 और Q1 - Q2। तो अंतिम चार्ज कितना होता है? Q1 - Q2/2, Q1 - Q2/2, और आपकी वैल्यू चल रही होती है वो होती थी Q1 - Q2। तो अंतिम चार्ज आएगा Q1 - Q2/2। Q1 - Q2 की वैल्यू कितनी थी? 3 माइक्रोकूलम। तो 3 माइक्रोकूलम बटे 2, 1.5 माइक्रोकूलम। तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने प्लस लिया या माइनस। प्लस लेने का मतलब आपने सिर्फ परिमाण लिया है, माइनस लेने का मतलब आपने विद प्रकृति ले लिया, विद नेचर ले लिया। लेकिन अंतिम आवेश क्या रहेगा दोनों गोलों को स्पर्श करवाने के बाद? वो यहाँ से पता लग रहा है। दो समान गोले, जब भी दो समान गोले होते हैं सर्वसम होते हैं, यानी धातु समान होती है, उनका आकार समान होता है, तो उनको जब स्पर्श करवाते हैं, उनको जब जोड़ते हैं आपस में, तो उन पे जो अंतिम चार्ज होता है दोनों गोलों पर उपस्थित कुल आवेश का आधा आधा हो जाता है। तो पहले में Q1 था, दूसरे में Q2 था, तो अंतिम चार्ज क्या आएगा? Q1 + Q2/2। Q1 + Q2/2, Q1 + Q2 की वैल्यू आपके पास है, डिवाइड करो 2 से, तो अंतिम चार्ज की वैल्यू आएगी 1.5 माइक्रोकूलम या 1.5 × 10⁻⁻6 कूलम। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दो बिंदु आवेश 9E और E। क्वेश्चन 2 का आंसर 9E और E 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 9E है मान लीजिए, और ये आपके पास E है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर। इनको मिलाने वाली रेखा पर, हमने एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी किया था जब हम नॉर्मली इसका जो डेरिवेशंस कर रहे थे कूलॉम बल के। अब इनको मिलाने वाली रेखा बहुत लंबी है, ये पूरी टोटल। हम बिंदु को यहाँ भी मान सकते हैं, हम बिंदु को यहाँ भी मान सकते हैं, हम बिंदु को यहाँ भी मान सकते हैं, हम बिंदु की दूरी E से मान सकते हैं इस साइड में, हम बिंदु की दूरी 9E से मान सकते हैं। इधर रखें बिंदु को तो हम बिंदु की दूरी 9E से ले सकते हैं, E से ले सकते हैं। यहाँ रखें तो बिंदु की दूरी 9E से ले सकते हैं, E से ले सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मध्य, इनको मिलाने वाली रेखा पर मध्य, मतलब इनको मिलाने वाली रेखा के बीच में कोई बिंदु लेना है, इससे इस साइड में और इससे इस साइड में नहीं लेना। ले सकते हैं अगर एक क्वेश्चन में ये वर्ड नहीं होता, इनको मिलाने वाली रेखा पर एक आवेश कहाँ रखे, ऐसा होता, मध्य वर्ड ना लगा होता, तो हम बिंदु यहाँ ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे, कहीं भी ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे। लेकिन उन्होंने बोला इनको मिलाने वाली रेखा पर मध्य, मध्य का मतलब यहाँ पर कहीं पर, इस पूरी रेखा के बीच में कहीं चार रखना है। एक आवेश Q कहाँ रखें कि वो साम्यावस्था में रहे। साम्यावस्था में टोटल बल कितना हो जाएगा? 0। तो मान लेते हैं, माना आवेश स्मॉल q 9E से स्मॉल x दूरी पर स्थित है। तो ये वो बिंदु है P, और यहाँ पे हमने q आवेश को रख दिया, और इसकी दूरी कितनी है? 9E से x। टोटल 16 है और ये x है, तो ये शेष कितनी बची? 16 - x।
अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, हम ऐसे भी मान सकते हैं, माना आवेश Q E से x पे है, तो E से अगर x पे होगा तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स। तो अब ये जो चीज़ है जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये मानना आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा आप मानेंगे वैसा ही आंसर आ जाएगा। कोई पर्टिकुलर एक निश्चित नहीं है कि आपने इस दिशा से ही आवेश की दूरी मापनी है। आप 9e से मेज़र कर सकते हैं, आप E से मेज़र कर सकते हैं। और अगर ये इसके स्टेटमेंट में मध्य वर्ड ना लिखा होता तो आप इसकी डिस्टेंस को यहाँ मान सकते थे, ई से मेज़र कर सकते थे, 9e से मेज़र कर सकते थे, माप सकते थे। आप इसकी डिस्टेंस को यहाँ रखकर 9e से मेज़र कर सकते थे, ई से भी मेज़र कर सकते थे। तो कुल मिला के ऐसे क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे मेथड है, सभी मेथड से जो आंसर आएगा वो सही होगा, आंसर की जो वैल्यू है वो अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो मैंने माना आवेश Q 9e से x दूरी पर स्थित है। तो देखिए इन दोनों आवेशों के मध्य बल क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो पूरी की पूरा निकाय ये क्या है, संतुलन अवस्था में, निकाय संतुलन अवस्था में है। इन दोनों के जो मध्य बल लगेगा वो F1 मान लेते हैं, मध्य जो बल लगेगा वो F2 मान लेते हैं। तो F1 और F2 का जो टोटल जो उनका वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी 0, अर्थात जो कुल बल है F वो क्या हो जाएगा 0। इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो F1 इज इक्वल टू क्या हुआ माइनस F2 वेक्टर। हम ओनली परिमाण लें, ओनली मैग्नीट्यूड लें, तो टेक ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे तो क्या आएगा F1 इज इक्वल टू F2। तो F1 जो बल लगेगा इन दोनों चार्ज के मध्य क्या लगेगा K, Q1 9e, Q2 Q अपॉन के इनके बीच की डिस्टेंस आएगा, तो डिस्टेंस है x का स्क्वायर। फिर F2 इन दोनों के मध्य लगेगा K, Q1 है E, Q2 है Q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल, E से E कैंसिल, Q से Q कैंसिल। तो आपके पास जो स्टेटमेंट बच रही है उस स्टेटमेंट को हल करने के बाद आपका आंसर आपके सामने होगा। तो क्या आंसर आएगा देखिए, यहाँ पर बचा है 9 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वर्गमूल कर दीजिए दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, स्क्वायर रूट करने पर बोथ साइड, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, एक्स स्क्वायर का x, 1 का 1 और 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का 16 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कीजिए। 16 तिया 48 माइनस 3x इज इक्वल टू x, ये इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस 3x 4x इज इक्वल टू 48, ये डिवाइड में आएगा, तो 48 अपॉन में 4 12 सेंटीमीटर, x की वैल्यू कितनी आई 12 सेंटीमीटर। अब x आपने कहाँ से माना था, x आपने 9e से माना था, अर्थात आवेश Q 9e से 12 सेंटीमीटर व E से, अब E से दूरी क्या थी 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस 12 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित होगा। क्या होगा, आवेश Q जो है, क्योंकि Q की जो डिस्टेंस थी वो 9e से तो क्या थी x, तो x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो E से कितनी बची थी 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस 12 4, अर्थात आवेश Q 9e से 12 सेंटीमीटर और E से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित होगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सिर्फ मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है।
कुछ दूरी पर दो आवेश हैं, एक 5 माइक्रोकूलाम का है प्लस और एक -5 माइक्रोकूलाम का है। सेम प्रकृति है, सॉरी अपोजिट प्रकृति है, परिमाण समान है और उनके मध्य बल कितना है 9 न्यूटन का। जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 9 न्यूटन। इनको स्पर्श करवाया और फिर वापस उतनी दूरी पे रख दिया, सेम डिस्टेंस पर रख दिया, नया बल पूछ रहे। जब आप दोनों को स्पर्श करवाओगे तो 5 माइक्रोकूलाम पॉजिटिव का नेगेटिव के 5 माइक्रोकूलाम को क्या कर देगा निरस्त। परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत, तो क्या कर देगा कैंसल। तो Q का मान भी 0 हो गया, Q2 का मान भी 0 हो गया, तो नया बल कितना आएगा 0, क्योंकि F बराबर K Q1 Q2 होता है। जब परिमाण आपस में कैंसिल हो गया, आवेशों ने निरस्त कर दिया, तो बल भी कितना हो जाएगा 0। तो नया बल जो होगा वो कितना होगा 0 होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, दो परिमाण में समान, क्वेश्चन 4 है, दो परिमाण में समान V जातीय आवेश कुछ दूरी पर है। मान लीजिए ये Q चार्ज है और ये -Q चार्ज है। परिमाण में समान है इसलिए Q लिया है मैंने दोनों को, लेकिन प्रकृति में क्या है विपरीत। V जातीय लिखा है, V जातीय मतलब अलग अलग जातीय, एक प्लस का है दूसरा क्या है माइनस का, लेकिन परिमाण में क्या है समान और कुछ दूरी पे स्थित है और उनके मध्य बल कितना है F न्यूटन। तो वैल्यू आएगी F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R² होता है फॉर्मूला, तो K Q इंटू Q अपॉन में R²। तो आंसर आया KQ² अपॉन में R²। आगे वो कह रहा है यदि एक वस्तु के आवेश को 75% दूसरे आवेश को क्या कर दे ट्रांसफर। Q का 75% कितना होगा, तो पहले तो वो निकालते हैं। तो Q का 75% मतलब होता है 3/4। इसका मतलब 3/4 Q। फॉर एग्जाम्पल इसका 3/4 Q इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो इसके पास कितना बचेगा Q/4 और इसके पास कितना हो जाएगा। तो देखिए नया आवेश, नया आवेश, इसको मैं A मान लेता हूँ गोला और इसको मैं मान लेता हूँ B। तो A गोले के पास Q था और Q का 3/4 इसने इसको दे दिया, तो खुद के पास कितना बचा Q/4। जो गोला A है उसके पास कितना बचा Q/4, क्योंकि 75% देगा तो खुद के पास 25% बचेगा, यानी 1/4 Q/4। B के पास कितना हो जाएगा, B के पास पहले से -Q है, कितना है -Q। आ कितना गया 3/4 Q। दोबारा देखिए, पहले बोला कि दो आवेश हैं परिमाण में समान, तो Q और Q लिया, प्रकृति विपरीत है तो प्लस और माइनस लिया, R दूरी पे है तो इतना बल लगेगा, तो Q1 Q2 Q इंटू Q² बटे में R² आ गया। अब कहता है A गोले का 75%, तो मैंने मान लिया कि A गोले का 75% यानी 3/4 Q, 3/4 आवेश B को ट्रांसफर कर दिया, तो A के पास 25% बचेगा। 25% का मतलब 1/4 Q/4 बचा, दोनों को जोड़ेंगे तो Q बनेगा, तो A के पास Q/4 बचा। ट्रांसफ़र किया B को, तो B के पास पहले से कितना -Q, आ कितना गया 3/4 Q। इन दोनों को हल करें, तो हल करेंगे तो क्या आएगा -4Q और 3Q, कुल मिला के आंसर आएगा Q/4 माइनस का। इसका मतलब B गोले के पास जो नया चार्ज आएगा वो आएगा माइनस का Q/4, शेष जो बचेगा। तो A गोले से 75% आवेश जब B गोले को ट्रांसफ़र किया तो A पर तो Q/4 बचा, 25% बचा, 1/4 बचा, लेकिन B का प्रकृति विपरीत होने के कारण जो A गोले का पॉजिटिव चार्ज इसको दिया उसने इसको नेगेटिव को ख़त्म किया और नेगेटिव को ख़त्म करके कितना शेष छोड़ दिया Q/4। कैसे, -Q पहले से था, 3/4 Q और आया, तो टोटल चार्ज कितना होगा, एलसीएम लेके हल कर सकते हैं, तो -Q/4। अब इन दोनों को उतनी डिस्टेंस पे रख दिया, कितनी डिस्टेंस पे स्मॉल r पे, तो अब इनके मध्य नया बल क्या होगा, तो है बराबर K Q1 का मतलब Q/4, Q2 का मतलब Q/4। डिस्टेंस सेम ही है तो R²। परिमाण लेना है, प्रकृति हमने ऑलरेडी पहले इसमें सॉल्व कर दी है। मैग्नीट्यूड ही लेना है फोर्स में, तो हल करें तो क्या आएगा K Q इंटू Q² अपॉन में R², 4 इंटू 4 16 और ये नया बल है F1। तो देखिए ध्यान से, F1 बराबर
मैं यहाँ लिख रहा हूँ F1 बराबर KQ² अपॉन में 16R²। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है F की बाय 1, तो बाय 1 F/16। तो नया बल, ये नया बल है, नया बल पुराने बल का कौन सा भाग हो गया? 16वां भाग। कौन सा भाग हो गया? 16वां भाग। तो हम क्वेश्चन के आंसर से हम पता लगा सकते हैं कि जो नया बल होगा F1 वो पुराने बल का 16वां भाग होगा। तो कुल मिला के आज हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। उन 4 क्वेश्चन के प्रकार सबके अलग अलग हैं और चारों के चारों क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे तरीके के, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, प्लस आप लोगों का मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन भी है इसमें, और आप लोगों की सोच को आगे बढ़ाने का क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें जो पहला क्वेश्चन है और इसमें जो ये चौथा क्वेश्चन है, ये 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो अगली बार हम नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि।